अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं पुष्पा 2 द रूल की पूरी कहानी। पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और अब पुष्पा 2 एक नए स्तर का एक्शन और ड्रामा लेकर आ रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पुष्पा जिंदा है या मर गया। फिल्म की शुरुआत होती है एक ब्रेकिंग न्यूज से। पुलिस ने पुष्पा राज का एनकाउंटर कर दिया। पूरे आंध्र प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। लोग पुष्पा के जिंदा होने या न होने पर सवाल उठाने लगते हैं। एसपी भंवर सिंह शेखावत, जो पहली फिल्म में पुष्पा से अपमानित हो चुका था, अब अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। मगर तभी एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जिसमें पुष्पा एक जंगल में भागता हुआ नजर आता है। ये क्या मतलब, पुष्पा जिंदा है? पूरा सिस्टम हिल जाता है। पुलिस, नेता और तस्कर सब टेंशन में आ जाते हैं। और तभी एक दमदार डायलॉग सुनाई देता है जो पूरी फिल्म का माहौल बना देता है। झुकेगा नहीं साला। यानी पुष्पा वापस आ रहा है और इस बार असली रूल शुरू होगा। जंगल का बादशाह पुष्पा अब सिर्फ एक छोटा मोटा तस्कर नहीं रहा। अब उसका असली मकसद है जंगल का राजा बनना। उसने रेड्डी ब्रदर्स के तस्करी रैकेट को तबाह कर दिया और अब वह अपना नया नेटवर्क खड़ा करने में लग गया है। लेकिन तभी एक नया विलेन एंट्री लेता है, दुबई का डॉन शेख जली। यह आदमी इंटरनेशनल तस्करी सिंडिकेट का बॉस है और उसे पुष्पा की बढ़ती ताकत बिल्कुल पसंद नहीं। एक तरफ पुष्पा का जंगल साम्राज्य, दूसरी तरफ शेख जली का इंटरनेशनल माफिया। यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। भंवर सिंह का बदला। दूसरी तरफ एसपी भंवर सिंह का एक ही मकसद है, पुष्पा का संपूर्ण नाश। पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है। पुष्पा के आदमियों को मार दिया जा रहा है। लाल चंदन की फैक्ट्रियों को जला दिया गया है। लेकिन पुष्पा भी पुष्पा है। वह हर बार एक नए तरीके से पुलिस को चकमा दे रहा है। और तभी एक भयावह मोड़ आता है। भंवर सिंह पुष्पा की मां को किडनैप कर लेता है। बस यहीं से असली पुष्पा का गुस्सा फूट पड़ता है। क्लाइमेक्स, जंगल का बादशाह बनाम सिस्टम। क्लाइमेक्स में पुष्पा और भंवर सिंह का आखिरी टकराव होता है। एक तरफ पुलिस का डंडा, दूसरी तरफ पुष्पा का स्वैग। पुष्पा एक बड़ा प्लान बनाता है। वह शेख जली के आदमियों को पुलिस के साथ भिड़वा देता है। पूरा सिस्टम हिल जाता है। एक तरफ पुलिस और तस्करों की जंग, दूसरी तरफ पुष्पा अपने नए साम्राज्य को मजबूत कर रहा है। और एक धमाकेदार ट्विस्ट, पुष्पा अब राजनीति में भी एंट्री लेने वाला है। क्लाइमेक्स का सबसे बड़ा सीन, भंवर सिंह और पुष्पा की फाइनल फाइट। पुष्पा के हाथ में कुल्हाड़ी और सामने पुलिस का डंडा। एक जबरदस्त एक्शन सीन। और आखिरी सीन में पुष्पा का एक डायलॉग जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। पुष्पा झुकेगा नहीं, अब सिस्टम मेरे हिसाब से झुकेगा। एंडिंग, पुष्पा 3 का इशारा। फिल्म के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट, शेख जली मरता नहीं बल्कि जेल में भेज दिया जाता है। और फिर एक नया विलेन एंट्री लेता है जो पुष्पा से भी ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल ये है, क्या पुष्पा अब सिर्फ एक तस्कर नहीं बल्कि एक राजनीतिक राजा बनने वाला है? क्या पुष्पा 3 में और भी बड़ा युद्ध होगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। पुष्पा 2 द रूल के एंड क्रेडिट सीन में क्या होता है? फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना और अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होता है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी शख्स वहां बम ब्लास्ट करता है। यह इशारा करता है कि पुष्पा 3 में एक नया और खतरनाक विलेन आने वाला है। नया विलेन कौन होगा? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विजय देवरकोंडा को पुष्पा 3 के मुख्य विलेन के रूप में कास्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही टॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं और इनका आमना सामना फिल्म को और भी धमाकेदार बना सकता है। पुष्पा 3 की रिलीज डेट। अभी तक पुष्पा 3 की शूटिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार यह फिल्म 2026 या 2027 तक रिलीज हो सकती है। क्या पुष्पा 3 में और भी बड़ा युद्ध होगा? क्या पुष्पा राजनीति में कदम रखेगा?
या कोई नया दुश्मन उसे खत्म करने आएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुष्पा 3 द रैम्पेज, स्टोरी लीक्स और फैन थ्योरीज। जैसा कि पुष्पा 2 के एंड क्रेडिट सीन में इशारा दिया गया था, पुष्पा राज और उसके परिवार पर एक खतरनाक हमला होता है। यह हमला सिर्फ एक चेतावनी थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है? यहीं से पुष्पा 3 की कहानी शुरू होती है। क्या पुष्पा अब सिर्फ तस्कर नहीं, राजा बनेगा? पुष्पा अब सिर्फ एक तस्कर नहीं रहा, अब वह अपनी ताकत राजनीति में भी दिखाना चाहता है। उसके दुश्मन समझते हैं कि अगर वह सत्ता में आ गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। पुलिस, नेता और इंटरनेशनल स्मगलर्स सभी पुष्पा को गिराने के लिए एक हो जाते हैं। विजय देवरकोंडा का किरदार एक नया विलेन होगा जो पुष्पा को खत्म करने के मिशन पर आएगा। भंवर सिंह शेखावत, फहद फासिल भी वापस आएगा और इस बार उसके पास सिर्फ बदला लेने का प्लान होगा। पुष्पा बनाम इंटरनेशनल माफिया। पुष्पा 3 में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दुबई और रूस के तस्कर पुष्पा के दुश्मन बन जाएंगे। उनका बॉस एक इंटरनेशनल डॉन होगा जो पुष्पा के लाल चंदन के साम्राज्य को खत्म करने के लिए आएगा। क्या पुष्पा इन सब से लड़कर अपनी सल्तनत बचा पाएगा? क्या वह राजनीति में भी एंट्री लेगा या इस बार उसके दुश्मन उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे? क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा धमाका। क्लाइमैक्स में पुष्पा और विजय देवरकोंडा का आखिरी मुकाबला होगा। जंगल के बीच एक जबरदस्त एक्शन सीन होगा, कुल्हाड़ी बनाम गन। और तभी पुष्पा का एक दमदार डायलॉग गूंजेगा, झुकेगा नहीं। अब सिस्टम भी पुष्पा के हिसाब से चलेगा। रिलीज डेट और अपडेट। पुष्पा 3 की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन निर्देशक सुकुमार ने इशारा दिया है कि पुष्पा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिल्म 2026 या 2027 तक आ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या पुष्पा 3 में और भी बड़ा धमाका होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।